गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 1B एक्सरसाइज में पिछले वीडियो में 1B एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके थे। आज हम 1C एक्सरसाइज के बारे में आपको सिखाएंगे। 1C एक्सरसाइज में परमेय और अपरमेय को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि आपको देखो बुक में दिखा रहे हैं हम कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में बताया गया है। इन्हीं के बारे में हम पता करेंगे। देखिए बेटा, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमें परमेय और अपरमेय संख्या को फाइंड करना है। क्या करना है? परमेय और अपरमेय संख्या को फाइंड करना है। तो देखो, परमेय संख्याएं पूछी गई हैं, हमें क्या बताना है? परमेय संख्याएं बताइए। तो देखिए, इससे पहले दो बातें सीख लो कि दशमलव संख्या क्या होती है, इसके बारे में। दशमलव संख्या दो तरह के होते हैं, शांत और अशांत। पहले शांत देखो, शांत एक होता है अशांत। क्या होता है? अशांत। शांत क्या होता है? जैसे 1/5 है, इसकी वैल्यू आएगी 0.2। हम 0.4 करें, 0.9 करें, 0.12 करें, ये सारे नंबर शांत होंगे। कैसे होंगे? शांत दशमलव संख्या। अशांत में क्या होगा? अशांत दो तरीके होते हैं। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है? जैसे हमने कहा 1.121212 इस तरह से संख्या चल रही है। और इसमें अशांत में वास्तव में होता क्या है? इसमें संख्या रुकती नहीं है। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 ... चलती रहती है, स्टॉप ही नहीं होती है। जैसे √3 की वैल्यू क्या है? 1.732 ... चलती रहती है। ये दो तरह के होते हैं। एक आवर्ती। आवर्ती में क्या होता है? इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.12 बार बार आ रहा है तो इस पे बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार। जबकि अनावर्ती में क्या होता है? ये जो एग्जाम्पल हैं वो अनावर्ती के हैं। जैसे √2 की वैल्यू 1.414392 इस तरह से कोई वैल्यू होगी, 1.732 ... कुछ भी नंबर होंगे, तो ये अनावर्ती। इसमें देखो ये क्या होता है? ये परिमेय होती है। कैसी होती है? परिमेय। और इसमें आवर्ती वाली परिमेय होती है। क्या होती है? जो आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है वो भी परिमेय, ये अपरिमेय होती है। बस इतना ही आपको समझाना था। इसी पे बेस्ड सारे हमारे क्वेश्चन होंगे। देखिए, इसमें परिमेय संख्या आपको बतानी है। √3 तो परिमेय है नहीं, तो पहले परिमेय लिखेंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में ये √3 ये तो अपरिमेय है, क्योंकि √ के अंदर सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी। स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर छोड़ के, परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होंगी उनको छोड़कर बाकी सारी कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। पाई अपरिमेय, इसलिए π/3 अपरिमेय। 22/7 यानी 22/7 ये परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय की परिभाषा क्या होती है? जो P/Q की फॉर्म में होती हैं। किसकी? P/Q की फॉर्म में होती हैं। और P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो ये परिमेय क्या होगी? 22/7। ये देखो, √4 का मतलब होगा 2 और 2 3 जा 6, तो ये भी हो जाएगी परिमेय, क्योंकि 6 है। ये 4 4 जा 16 और 1 17, 17/4। 4 का तो वर्गमूल 2 आ जाएगा, लेकिन 17 का नहीं आएगा, तो ये नहीं होगी। ये देखो 3 बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 बार बार आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये परिमेय होगी या नहीं होगी? यस, ये परिमेय होगी, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई संख्या है जिसपे बार बार आ रहा कोई चीज़, तो वो कैसी होगी? परिमेय होगी। तो ये भी आपकी परिमेय हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में यदि गई √0.445 में अपरिमेय संख्या बताओ। तो अपरिमेय संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होगी? √4 का मतलब तो 4 हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगी। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये हो जाएगी 4/10। क्या हो जाएगी? ये 0.4, ये पॉइंट हटेगा, 10 आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10,
तो √2/5 होगा। 2 तो अपर में होता है, अगर हम इसको अलग अलग भी कर दें तो √2/5 होगा, तब भी कैसी रहेगी, अपर में हो जाएगी। तो यही संख्या 0.4 ये अपर में होगी। अगला देखो, निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या छांटिए। परमेय संख्या छांटनी है, तो परमेय संख्या देखिए, लिखेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होती है, √3 है, ये अपर में है। ये देखो डॉट 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 चल रही है, ये भी अपर में है। ये देखिए यहाँ पे ये परमेय हो सकती है, कैसे हो सकती है परमेय, अगर ये 3 7 अगला भी 3 7 हो तो ये परमेय होगी। √1 परमेय होगी, क्योंकि 1 का 1 ही होता। पाई अपर में, इसलिए π+4 अपर में होगा। हम इसको मान सकते हैं कब, जब अगर इस पर बार लगा होता, क्या लगा होता, बार, या हो सकता कहीं यहाँ 4 ना आ जाए, इसलिए हम इसको नहीं मान रहे हैं। अगर ऐसा होता है 3 7 ही आता है तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, परमेय हो जाएगी। ठीक है, आगे डॉट डॉट चल रहा है, हम इसको मान लें। देखो 14.03737 डॉट डॉट डॉट, ये भी परमेय होगी। क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 14.03737 पर बार, तो ये भी कैसी होगी, परमेय होगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया अपरिमेय संख्याएं बताओ। क्या बताओ, अपरिमेय संख्याएं। निम्नलिखित में अपरिमेय और परमेय दोनों पूछी गई हैं, तो पहले चलो अपरिमेय लिख लो, अपरिमेय लिख लो, अपरिमेय संख्याएं, फिर परमेय लिख लेना। देखो √3 अपरिमेय है, तो 4 - √3 ये अपरिमेय होगी। √7 भी अपरिमेय है, तो √7/2 ये पूरी अपरिमेय होगी। √4 का मतलब होता है 2, तो 5 - 2 3 ये परमेय हो जाएगी। यहाँ परमेय भी लिख लो, परिमेय संख्या, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं, ये हो जाएगा 5 - √4। ये भी परमेय होगा, कैसे, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, तो 1/10 ये भी परमेय हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, देखना, √0.01 इसको हम लिख सकते हैं 0.01, पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा, तो अब बचेगा 1/100। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 100 का 10 होता है, ये परमेय आ गई। इट्स ओके। नेक्स्ट, √2, √3, √9, √15 में परमेय संख्या बताओ। तो आप देखो बेटा, परमेय देखेंगे आप कैसे समझ में आएगा, देखना, परमेय संख्याएं, √2 तो अपरमेय है, √3 भी अपरमेय, √9 परमेय होगी, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 आएगा, तो √9। √15 भी अपरमेय होगी, क्योंकि ये किसी का वर्गमूल होता ही नहीं, 15 किसी का वर्गमूल, 15 का वर्गमूल हो सकता है, ऐसे नहीं होगा, वो तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, अगला देखिए, √7, √11, √16 ये संख्याएं दी हैं, परमेय संख्या बतानी है। तो बेटा परमेय संख्या क्या होगी, देखो परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, √7 होगा नहीं, √11 होगा नहीं, √16 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, √16। 19 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, परमेय सिर्फ एक होगी। यहाँ परमेय पूछी गई हैं, तो देखो परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं करेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए 4 परमेय होगा, क्योंकि √4 का मतलब हो जाएगा 2, 3 नहीं होगा, √5 नहीं होगा, √9 हो जाएगा, √9 का मतलब है 3, √16 भी परमेय हो जाएगा, √16 का मतलब 4, ये सारी परमेय हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट दिया गया है √2, √3, √5 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं देंगे, मैं परमेय संख्याएं छांटिए। तो परमेय देखो, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसको समझिए आप। √2 तो अपरमेय होगा, √3 भी अपरमेय, √5 भी अपरमेय, ये हो जाएगा परमेय, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो देखो √4/9, तो 2/3 आ जाएगा, ये परमेय। √7 नहीं होगा, √9 हो जाएगा, √9 का मतलब होता है 3, तो ये परमेय हो जाएगा। सिद्ध कीजिए 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरह के कई सवाल हम आपको पिछली एक्सरसाइज में करा चुके हैं। देखिए, माना 2 + 3√2 एक, इसको परमेय मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या
है। इसलिए P अपॉन Q बराबर 2 + 3√2, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं। क्या हैं ये? पूर्णांक हैं। अब देखिए 2 को इधर ले आओ, P अपॉन Q -2 3√2, इसका एलसीएम ले लो, Q का इधर मल्टीप्लाई होगा, P -2Q अपॉन Q 3√2, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले आओ डिवाइड में, P -2Q अपॉन 3Q इक्वल टू √2। चूँकि P व Q पूर्णांक हैं, क्या हैं? पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक हैं इसलिए P -2Q अपॉन 3Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं? परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये बेटा अपरिमेय संख्या है तो आप बताओ ये परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत थी लिख दो। इसलिए 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये देखो हो गया। इस तरह के आप कई सारे क्वेश्चन कर चुके थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, करिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं छांटिए। तो इसी में हम डायरेक्ट बता देंगे। देखो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी है? आपको सिखाया गया था कि परिमेय और अपरिमेय होती क्या है। परिमेय वो संख्या होती हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी होती हैं, जहाँ P और Q के इंटीजर होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं, और Q क्या होता है? 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्या में आपको बताया था अंडरवुड अंक के अंदर आने वाली वो सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, और पाई हुआ या वो सारी संख्याएं जो अशांत अनावर्ती संख्याएं, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये परिमेय है, P अपॉन Q की फॉर्म में है परिमेय संख्या, और ये भी परिमेय है क्योंकि ये कैसी है? शांत है। कैसी है? शांत संख्या है। ये अपरिमेय होगी। क्यों होगी? देखना अभी देखो, यही हम बता रहे हैं। अपरिमेय संख्या क्यों होगी आप यही समझें कि अंडरवुड 0.9 है, पॉइंट हटेगा अपॉन में 10 आएगा, तो ये 9/10 आ गया, तो 9 का तो वर्गमूल 3 हो जाएगा, 10 का होगा ही नहीं। तो ये अपरिमेय, ये तो परिमेय, लेकिन दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएगी। यहीं पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब आपके MCQs रह गए, वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। ओके, बाय बाय। जिन बच्चों ने पहली बार इस चैनल को देखा है या देख रहे हैं, वो सभी इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय बाय।